रादौर में आज समाजसेवी भीमसेन राठी द्वारा कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पहुंचे गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने राठी व गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गुप्ता ने भाजपा सरकार व गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा डरी हुई है, क्योंकि पिंजरे से बाहर आकर शेर और खूंखार हो जाता है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने कहा कि नशे की मंडी बन चुका है। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की जगह नशे का बाजार खोल युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशे से हुई मौतों के बाद 2022 में एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन सरकार ने आज तक उस रिपोर्ट को दबा कर रखा है। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि इस मामले में भाजपा नेताओं व कुछ अफसरों का दबाव रहा है। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में अल्पमत की सरकार है। आज हर व्यक्ति पार्टी को छोड़कर जा रहा है। अगर हरियाणा में किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब सरकार जा चुकी होती, लेकिन हरियाणा में गवर्नर भाजपा का है, इसलिए अभी कुछ दिन सरकार बच सकती है, लेकिन अब इस सरकार का जाना तय है। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी व इनेलो नेता अभय चौटाला भाजपा की मदद के लिए आए हैं, लेकिन चढ़ूनी, जिसने 2022 में केसीआर ज्वाइन कर ली थी, आज किसानों को मूर्ख बना रहा है, जिसके चलते अब काफी किसान चढ़ूनी से नाता तोड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर गुप्ता ने कहा कि भाजपा अब डरी हुई है, क्योंकि शेर जब पिंजरे से बाहर आता है तो खूंखार हो जाता है। आम आदमी पार्टी जय भीम, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज रादौर की पावन धरा पर मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मुझे खुशी है बताते हुए कि 14 तारीख को 14 मई को आज आप सबको आमंत्रित करता हूं। लाडवा में भी आ रहे हैं और 16 तारीख को लाडवा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं। वहां भी मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लाडवा के अंदर भी जनता पार्टी हार रही है और उसी का परिणाम है कि आज इनके विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। हरियाणा सरकार के चुनाव तो अभी 5 महीने बाकी थे। नशे की मंडी हरियाणा बन चुका है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ओवरडोज की वजह से हर रोज कोई ना कोई बच्चा मर रहा है। ये जो नशे की कहानी है, आपने रोजगार तबाह करके नशे के बाजार खोल दिए हैं। और 2022 में जब ये लोग मरे तो एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के गठन के बाद आज तक आपने उस रिपोर्ट को दबा के रखा। एसआईटी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया कि बीजेपी के नेताओं का और अफसरों का दबाव रहा। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा नशे, जहरीली शराब का कारोबार होता है, नकली शराब का कारोबार होता है कि यहाँ से दिल्ली, गुजरात, यूपी, बिहार जैसे सारे राज्यों के अंदर हरियाणा से सप्लाई होती है। हरियाणा बीजेपी अब अलमत की सरकार है। हर व्यक्ति पार्टी को छोड़ के भाग रहा है। अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो अब तक ये सरकार जा चुकी थी, क्योंकि गवर्नर इनका है और 10 दिन बचा लेगा, 20 दिन बचा लेगा, महीना बचा लेगा, इससे फालतू नहीं बचा सकता। अब इनका जाना निश्चित है। मैंने गवर्नर साहब से निवेदन किया था सरकार को तुरंत बर्खास्त करें और ये भी निवेदन किया था इलेक्शन कमीशन को कि अब तुरंत चुनाव कराएं ताकि जनता के मत की, बहुमत की सरकार आ सके। ये चढ़ूनी साहब लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अभय चौटाला जी भी बीजेपी की मदद के लिए आए और इसलिए सारे किसान तो इससे अलग हो गए। चढ़ूनी साहब अकेले रह गए और वो खुद बीजेपी की मदद कर रहे हैं अभय चौटाला के माध्यम से। ये तो इनकी इस न्यूज से, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। 2022 में इन्होंने केसीआर को ज्वाइन कर लिया था, वो जो एनडीए के अलायंस है। और जहां तक मेरी बात है, संसद में मेरे संसद के वीडियो देख लें। मैं सस्पेंड हुआ हूं पार्लियामेंट से। किसान की हर आवाज को हमने उठाया है। मेरे साथ संजय सिंह जी सस्पेंड हुए हैं। सेंट्रल हॉल के अंदर जहां पे चिड़िया का पर मारना अलाउड नहीं होता, जहां पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, वहां पे हमने प्रधानमंत्री को घेरा, राष्ट्रपति के सामने घेरा और ये आंख बचा के शर्मिंदा होकर साइड से निकल गए। नरेंद्र मोदी की बात करता हूं। शेर जब पिंजरे से बाहर आ जाता है तो बिल्कुल बीजेपी को कितना खतरा है ये बीजेपी खुद अंदाजा लगा सकती है।
शेर को इन्होंने रोका और खूंखार बना दिया। अब इनके बस की बात नहीं उसको रोकना।